हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। तो आज फिर हम एक पैराग्राफ देखेंगे और ये पैराग्राफ आपके लिए इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे आप ऐसे के रूप में हाई स्कूल या इंटर लेवल पर अगर पुलिसमैन का ऐसे आता है तो उस रूप में आप इसे लिख सकते हैं और आपका बहुत ही अच्छा ऐसे साबित हो सकता है ये पैराग्राफ। तो अब शुरू करते हैं इसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना। पुलिसमैन हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो कैसे लिखेंगे? अ पुलिसमैन, मैन। तो कौन है? अ पुलिसमैन, सब्जेक्ट क्या हमारा? पुलिसमैन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर सोसाइटी। तो अ पुलिसमैन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी, हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसका काम लोगों की जान व माल की हिफाजत करना है। तो उसका काम यानी सब्जेक्ट नाम, उसका काम हिज वर्क, उसका वर्क इज टू प्रोटेक्ट, इज टू प्रोटेक्ट। तो उसका काम क्या है? सुरक्षा करना। किस चीज की? लोगों की जान व माल की। तो जान, लोगों की जान व माल की, तो लाइफ एंड गुड्स, तो माल को क्या बोलेंगे? गुड्स ऑफ पीपल। तो हिज वर्क इज टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड गुड्स ऑफ पीपल। वह दिन या रात में सड़कों पर खड़ा रहकर हमारी सुरक्षा करता है। तो वह सुरक्षा करता है। तो ही प्रोटेक्ट, किसकी करता है? हमारी, अस। कैसे करता है? सड़कों पर खड़ा रहकर, while standing on the roads, on the roads। कब कब खड़ा रहकर? दिन या रात में, in the day or night, in the day or night। तो दिन या रात में सड़कों पर खड़ा रहकर वह हमारी सुरक्षा करता है तथा हमारे मकान व सामान की निगरानी करता है। तथा के लिए क्या लगाएंगे? एंड। हमारे मकान व सामान की निगरानी करता है। एंड ही, निगरानी करता है यानी गार्ड्स, ही गार्ड्स, किसकी? हमारे मकान, अवर हाउसेस एंड गुड्स। एंड ही गार्ड्स अवर हाउसेस एंड गुड्स, वो हमारे मकानों की और सामानों की सुरक्षा करता है। अब यहां देखें, पुलिसमैन एक सरकारी कर्मचारी होता है। सॉरी, ये रह गया हमारी लाइन। उसे उसकी खाकी वर्दी से पहचाना जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है। ही कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, ही कैन बी रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो ही कैन बी रिकॉग्नाइज कैसे? बाई हिज खाकी यूनिफॉर्म, बाई हिज खाकी यूनिफॉर्म। तो ही कैन बी रिकॉग्नाइज बाई हिज खाकी यूनिफॉर्म, उसे उसकी खाकी यूनिफॉर्म से पहचाना जा सकता है।
पुलिसमैन एक सरकारी कर्मचारी होता है। अ पुलिसमैन इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉय के सर्वेंट भी लिख सकते हैं। तो अ पुलिसमैन इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों ही शब्द करेक्ट होते हैं। एम्प्लॉय भी कर्मचारी को ही बोलते हैं। और अपने कार्य के लिए वह सरकार से तनख्वाह लेता है। ही गेट्स सैलरी। ही गेट्स सैलरी, वह तनख्वाह लेता है यानी तनख्वाह प्राप्त करता है। फ्रॉम, किससे? द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से। काय के लिए? अपने कार्य के लिए। फॉर हिज ड्यूटी, हम ड्यूटी भी लिख सकते हैं क्योंकि पुलिसमैन हमेशा ड्यूटी देता है, काम नहीं करता है, ड्यूटी देता है। फॉर हिज ड्यूटी। पुलिसमैन का कार्य शहर में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। तो वर्क ऑफ अ पुलिसमैन, यानी पुलिसमैन का कार्य क्या है? इज टू कीप पीस। पीस कहते हैं शांति। इज टू कीप पीस, शांति बनाए रखना है। एंड, और क्या देता है? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था। तो अब वर्क ऑफ अ पुलिसमैन इज टू कीप पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। कहां पे? इन द सिटी, शहर में। तो एक पुलिसमैन का काम होता है शहर में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब देखें, इसलिए देश का हर नागरिक, इसलिए क्या लगाएंगे हम? सो। देश का हर नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक पुलिसमैन पर ही भरोसा करता है। क्लियर? तो यहां करते ही की जगह करता है जास अच्छा वर्ड है, मैं इसे करता है कर देता हूं, करता है। क्लियर? क्योंकि हर नागरिक की बात हो रही है, तो देश का हर नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक पुलिसमैन पर ही भरोसा करता है। तो सो एवरी, तो हर एक के लिए आएंगे एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कीप फेथ, यानी भरोसा करता है। कीप फेथ ओनली, सिर्फ ऑन अ पुलिसमैन, सिर्फ एक पुलिसमैन पर। काय के लिए? फॉर हिज सेफ्टी, फॉर हिज सेफ्टी। तो इसलिए एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश का हर नागरिक, कीप्स फेथ, भरोसा रखता है। ओनली ऑन अ पुलिसमैन, सिर्फ एक पुलिसमैन पर। फॉर हिज सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए। तो अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक पुलिसमैन पर ही भरोसा करता है। आगे देखिए, एक पुलिसमैन होना गर्व की बात है। अब इस सेंटेंस को कैसे लगाएंगे? टू बी अ पुलिसमैन is a thing of proud. To be a policeman,
सॉरी, यहाँ प्लस के साथ मैंने मैन नहीं लगाया है, यहाँ गौर से गलत हो गया है, थोड़ा सा चेक है। टू बी अ पुलिसमैन इज अ थिंग ऑफ प्राउड, गर्व की बात है। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी के साथ हम हिंदी से इंग्लिश में पैराग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम सही सीक्वेंस में सेंटेंस को रखें तो। इसलिए आवश्यक है कि आप सेंटेंस को कैसे क्रम में रखा जाता है, किस तरह से हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, यहाँ से हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे चैनल से काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भेजें और साथ में लाइक्स भी भेजें। थैंक यू।